बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तब चलते सुंदर साथ जी। महात्मा नानक चंद मुरली, है ना, वह अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वे महाराज जी से किस प्रकार संपर्क में आए और किस तरह से उन पर महाराज जी की मेहर। तो कह रहे हैं, नानक चंद नाम है मेरा, मुरलीपुर है गांव अपना। नानक चंद मेरा नाम है और मुरलीपुर में मैं रहता हूँ, जहाँ हमारे खेल भाई जी की मुरली भी नजर आ रही है। एक बगीचे में कुटिया सी डाले पड़ा रहा करता हूँ। अब नहीं बता रहे कि मैं एक बगीचे में अपनी कुटिया सी बना रखी थी और मैं उसमें लेटा रहता। कृष्ण कृष्ण रटते रटते हम, और ना कुछ हम पे, बस एक कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कृष्णा कृष्णा, यही रटन मेरे अंदर लगी रहती थी। हमें और कुछ हम नहीं जानते। ना हम अभी किसी के शिष्य थे और ना ही हमने अभी किसी को अपना गुरु ही बनाया था। बस एक रटन थी कि कृष्ण का नाम प्यारा लगा। कोई पर्व था, व्रत रख करके अर्ध चढ़ाने जब पहुंचे। शिव मंदिर था निकट वहीं एक, अर्ध चढ़ाकर जब, क्योंकि जब भक्ति भाव होता है चाहे किसी के भी प्रति होता है, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाते तब तक क्या होता है कि स्थिरता नहीं आती। ये हमने भी आप सबके साथ होता है। मान ले भक्ति भाव का बीज तो है अंदर, और भक्ति, लेकिन ये नहीं करनी कि किसकी है, कभी किसकी देखा देखी में, वो तीनों को में परवाह मर्यादा हो। तू इधर को जा रही है तो भाई तू करी तो चल मैं भी चल, मैं भी करूँ, क्योंकि वो भक्ति है अंदर उछल रही है, लेकिन उसको एक अस्थायी ठिकाना नहीं मिल पा रहा। तो यही स्थिति नानक सिंह जी की हो रही है ना। तो कोई पर्व था, जैसे कोई त्योहार आया तो भैया उस पर व्रत रख लेता था, और बाकी कृष्ण कृष्ण रखता था। तो एक व्रत आया, ये तो नहीं खोला कि कौन सा व्रत था, बस मैं मंदिर में चला गया जल चढ़ाने के लिए, और वो मंदिर था शिव का। तो जैसे ही सब शिव मंदिर में गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाए थे, तो मैंने भी चढ़ा दिया भाई। और रटन थी कृष्ण कृष्ण की। तो कह रही, जब भी मैं जल चढ़ाकर निपटाई और मैं चला तो मुझे आवाज आई। तो क्या आवाज आई कि भाई देख, ये कृष्ण का मंदिर नहीं है, ये शिव का मंदिर। मुंह में तेरे कुछ है और हाथों में तेरे करने कुछ और है, ये हो जाता है सुंदर साहब। जैसे अभी पीछे उन्होंने बताया था ना कि कंठी तो तूने मेरे नाम की डाल रखी है और जा रही है तुम्हारी माता पे मंगलवार में ये भूत उतरवाने। तो कहाँ गया ईमान, ऐसे ही इनके साथ हो रहा है। ये मुख पे तो कृष्ण कृष्ण है, लेकिन कुछ पता नहीं, ठिकाना नहीं, कोई गुरु नहीं है। तो देखा देखी चल रही है, शिव जी पर जल चढ़ा दिया। तो आवाज आई कि भाई ये कृष्ण का मंदिर नहीं है, शिव का मंदिर है। और अब तो आगे तुम आगे से मत आना, और अगर तुम्हें कृष्ण पाना है तो तुम अपने ही आसन पर बैठो, वहीं कृष्ण कृष्ण रटो, वहीं कृष्ण प्रकट हो जाएगा। ये देखो, नाम लेने से पहले ही बता रहे हैं कि जो भी नाम हृदय में भा गया हो, जो भी अच्छा लग रहा हो, उसी पर अगर हम दृढ़ता रखें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो प्रकट नहीं। क्योंकि अपने अंदर अगर हम एबिलिटी ले आएंगे, अपने अंदर हम योग्यता ले आएंगे, तो दूर नहीं है। स्वयं आकर पूछ रहे कि बता तेरी रजा, फिर हमें खोजना नहीं पड़ा। अब अगर देखे सुंदर साथ जी, हम ही अपना ही देखे, क्योंकि हमारा संबंध था। हमने कितना खोजा, अपनी हिस्ट्री देखो कि अपने से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता। हमने कितनी खोज की सतगुरु, खोजा नहीं खोजा, हम तो बैठे रहे। एक दो बार भाव तो जरूर आया, अरे चलो भाई, ये राधा स्वामी की है, चलो सत्संग ले लेते हैं, कोई इनका सुन लेते हैं। अरे धन धन सतगुरु का है, चाहे किसी से हमारे गुरु आ रहे हैं, तुम्हारे आ रहे हैं, हाँ चलो हम सुन रही, इच्छा तो हमारी भी हो रही दिल में। लेकिन खोजा कितना, एक दो बार दिल में आया विचार, तो सही पूछे तो हमने खोज ले। धाम धनी स्वयं खोज खोज कर हमें ढूंढ, ये तो जहां चली गई उसी का रूप होकर बैठ गई। अब जाना तो मुझे लाना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि होगी तो सोई हुई है, भूल गई। तो यही तो कर्तव्य धनी अब हमें याद दिला रही है कि मैंने एक को ढूंढ लिया। जैसे इंद्रावती कह रही कि मुझे जगाई एक लिए, मैं जगाऊं जुट के जुट। तो जो हम जागृत हो गए, जो हमें धनी की पहचान हो गई, जागृत तो करने वाले धाम धनी, लेकिन जितनी पहचान उन्होंने दी उतनी पहचान हम दूसरों को भी कराई, क्योंकि पता नहीं कौन सी अपनी रूह बिल्कुल ही औंधे मुंह पड़ी हुई है, सुन ही नहीं। तो इसीलिए संकल्प दिया जाता है, मंत्र में यही संकल्प दिया जाता है कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि तो मैं हूं।
जो सुख मुझे मेरे धाम धनी दे रही है, नहीं कि पूर्ण आत्मा जितने जिस लेवल का दे रहे हैं उतने लेवल का मैं उसको भी देती जाऊं, तभी तो वो संकल्प पूर्ण होगा, नहीं तो अधूरा। तो यहाँ कह रही है शिव मंदिर था निकट वही, एक अर्ध चढ़ाकर जमीन। तो आवाज आई एक हमको जो स्पष्ट समझ आई कि भैया एक ही आसन पर बैठकर कृष्ण कृष्ण का जाप कर, तो परमात्मा तेरे वही है, तो चिल्ला। लेकिन ये दो अगली बात ना करें कि हाथों में किसी और की सेवा, मुख में किसी और का नाम, और दिल में किसी और का होता है, हमारा होता है। देखो दिल में क्या होगा, अब खुद अपनी हिस्ट्री देखो। अगर हमारे कृष्ण है, अरे भाई मुझे तो ना शिव अच्छे लगते हैं, लेकिन हनुमान जी पे भी जा रही हूँ या फिर देवी माता पे भी जा रही हूँ, और हृदय में क्या चल रही है, माया। हृदय में कुछ और, मुख पे कुछ और हाथों में कुछ और, तो भैया कहाँ मिलेगी वो लक्ष्य, एकाग्र तो होना। तो यही कहा कि भैया अपने आसन पर बैठकर आत्म भजन करो, आना जाना नहीं, कहीं कहीं नहीं आना जाना, तुम्हें अपने आसन पर बैठ जाओ। भजन आप जिसका करते हो, बैठे आसन मिले वही वही है, तुम्हारे आसन पर ही तुम्हें आकर वे अवश्य मिलेंगे। बस अंदर एक दृढ़ता लेकर बैठकर श्रद्धा पूर्वक समर्पण भाव से। भजन आप जिसका करते हो, बैठो आसन वही मिले, बांधी बात गांठ में हमने कर एकाग्र चित हमने। वो बात को सुनते ही तो हमने भी गांठ ली कि भैया अब नहीं जाऊंगा। अब मन को एकाग्र कर लिया कि जो मेरे चित्त में है वही मेरी जुबान पर होगा, और उसी की मैं सेवा करूँ। अब यही बैठ अपना वही बाग में रखा ध्यान, कृष्ण छोड़ मन को एकाग्र किया, उसी बगीचे में जहां पड़ा रहता था वहीं अपना मन एकाग्र करके और कृष्ण की छवि को ध्यान में लेकर कृष्ण कृष्ण रखता रहता। उस आकाशीय वाणी से, ध्यान देना सुंदर सा, आकाशीय वाणी कौन सी है, आकाशीय वाणी कौन सी है, क्या हमने कभी आकाशवाणी सुनी है, सुनी है। नहीं, कंस की जब आकाशवाणी हुई थी उनसे कह के गई थी वह, भाई तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका, वो तो सुनी नाटक में। वो तो नहीं सुनी। नहीं नहीं, आप अपनी भी कोई कभी सुनिए, अपने आप भी सुनिए किसी सुंदर और। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सुनी गौतम ने साक्षात आकाशवाणी सुनी। कैसे क्या सुना था उसने, कैमरा ऑन करके बताइए। उस, उसने ये सुना था जी, एक मिनट रुक जाओ। हकीकत बात है जी, बिल्कुल हकीकत। मैं सहारनपुर में रहती जी, सहारनपुर में रहती सुंदर साथ जी, प्रणाम। तो जब मैं सुंदर सहारनपुर में रहती तो परेशान सी तो थी, जब मकान बना तो मैं पता, तो मैं कहने लगी गौतम से, मगर बेटे, मगर तो एक काम करता तेरी, मगर इसने ना एक बार ये शंकर भगवान के व्रत रख रही थी, तो ये व्रत रहे जी नेम से, जिसका करे नेम से करे, जैसी अंदर से ऐसी बाहर से। तो इसने शंकर भगवान के शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि थी जब, तो निर्जल व्रत रहे थे। तो इसने जी तांबे की लुटिया में पानी भर रखा था और पूजा करके हटी थी। पूजा करके जब ये उठने लगी तो इसकी लुटिया कम से कम 2 गज चली थी जी, 2 गज। और इनने सबको दिखाई, तो देखो मेरी लुटिया चल रही, मेरी लुटिया चल रही। तो मैं कहने लगी बाबा तेरे पे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न है, तो एक काम कर, और तो अब तो तू राज्य में लग रही। अरे मगर तू राज्य का नाम ला, तो बाबा एक काम कर दे मेरे बेटा, मगर मेरे घर में भी सुख शांति से आ जा, तो मेरे नाम के भी मगर तातम का जाप कर ले सुबह ही 4 बजे, और मगर हमारे भी मगर जाकर की नौकरी लग जाएगी। देखो मैं कह थारे से, कल हाँ मौसी कर लूं। तो जी विश्वास करके जानी हो, सुबह ही कल मैं 4 बजे पूजा करूंगी आंटी, सहारनपुर रहूं थी मैं जब गई गई थी, कहने लगे तो इन्हें 4 बजे ठीक पूजा करी, तो इससे आकाशवाणी हुई जी, कहने लगे जिसे तू पूजा कर रही ना, जिसके लिए करी, जिस खतर मांग रही वो काम होने वाला नहीं है, खड़ी हो जा। इन्हें सोचा अब चल नहीं कोई बात नहीं, कर ले वैसे ही हो रही होगी, या फिर बैठी, इसे फिर हुई, तो यार पूजा छोड़कर मेरे दोहराई। कला मौसी में कहा, अगर मैं कर तो रही,
पर इसका कोई फल नहीं मिलने का। मैं कहा क्यों बात, क्या बात होगी? कल्याण मुझे आकाशवाणी खुद पे खुद, मुझे जो तू कर रही है ना, ये तेरी, उठ जा तू ऐसा करे ना। मैंने वो बरा है ना, तो आकाशवाणी थी साक्षात से। हम्म। और किसी हाँ। से का है कोई अनुभव, कहाँ से आती है क्या बात? जी सुंदर सा। धन्यवाद आपका अनुभव करने के लिए। हाँ जी, प्रणाम जी। जो आकाशवाणी आती है तो वो तो हमारे हृदय से ही आवे ना, जो आत्मा के जो राज्य महाराज के अंदर बैठे, तो हृदय से ही तो आकाशवाणी हो रही। अगर हाँ, मैं आया तू जाऊंगा, मैं बिल्कुल आ गया तो आकाशवाणी हृदय से हो रही, आत्मा के बैठ के राज्य कर रही। बिल्कुल सही। कहीं ये नहीं कि बाहर के आकाश से आती है, जो अंदर ही हमारे आकाश तत्व है ना, उसके अंदर जो ज्ञान है, क्योंकि आकाश तत्व का क्या है, ज्ञान है, शब्द है। तो अंदर चित्त में की कुछ शक्ति, कुछ प्रेरणा आती है, तो वो बाहर वो शब्दों के रूप में इन कानों से नहीं, अंदर के कानों से ही सुनती है। तो वही आकाश। और यो जो जो अब सुन रहे जी, ये भी तो आकाशवाणी है, ये हृदय से ही तो उतर रही है, ये आकाशवाणी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि हाँ। वे अपना अनुभव और एक हम जैसे आपका अनुभव सुन, है ना, हाँ जी। अंतर से। एक बार मैं, हाँ जी, ये पूर्ण ब्रह्म, बार मैं पूर्ण ब्रह्म बोल रही थी। तो वैसे ही मतलब पूजा कर रही थी और वो छिप छिप के ही कर रही थी। तो उसमें अब है ना, इंचित आवा है ना, उसमें लिखा था इंचित आवा है ना, लिखा हुआ उसमें इच्छित न इंचित। हाँ जी। तो मैं भी मतलब इंचित इंचित ही बोल रही थी, तो आवाज से आई, उनका इंचित नहीं इच्छित। मगर कहाँ से हुआ? बिल्कुल। उस, हाँ जी, तो जब पता नहीं था ना, शुरू शुरू की बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। ये ना, ये होता है, ये मेरे से, ये शुरू शुरू में ज्यादा होता है मेरे साथ में। मैं ना एक बार सेवा कर रही थी, शायद कौन सा दिन था, परिक्रमा बोल गई थी, तो अंदर से जैसे ही उठी तो एकदम ध्यान आया, अंदर से आवाज आई कि नहीं, आज परिक्रमा नहीं बोल। अब क्योंकि देखो, अब वो चित्त में अखंड है ना, आकाशवाणी, यानी वो शब्द कभी भूलेगा नहीं इंसान। ये प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से सभी का होगा, महाराज जी सबके साथ है तो सबको करना, उस बात को फिर भूलते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बात और बताऊं, जैसे आप बैठे तो आप सोच समझ के तो नहीं बैठते ना सत्संग में। जी बिल्कुल। अब मैं ये कहूंगी, तो जैसे कि थोड़ा सा अनुभव होता, लेकिन मुझे अब नहीं होता जी। जैसे मैं बैठ गई, तो जैसे शब्द निकला ना, उस शब्द का भाव भी, अर्थ भी खुलता चला जाए, आप शब्द पे शब्द पकड़ते चले जाओ। लेकिन एक दो दिन ही हुआ, जैसे आप हो, आप बैठे, तो आप एक शब्द पकड़ोगे, उसका भाव भी अर्थ भी खुलता जा रहा, तो ये आकाशवाणी तो है। हाँ बिल्कुल जो सही। चित्त में से बुद्धि में आ रहा, और बुद्धि से जो तुम हमें सुना रहे। बिल्कुल सही। जीव भाई हाँ, ये जीव तो आपकी है, लेकिन कहने वाला तो परमात्मा है अंदर। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये जो आकाश तत्व है, ये परम धाम का आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व भी नहीं है जो सा यहाँ का है। पता नहीं है तो जो कहा नहीं पांच तत्व, हाँ पांच तत्व अखंड है ना, वे हमारे परम धाम के वे तत्व है, लेकिन जीव यहाँ की है, आत्मा वहां की है, परमात्मा वहां का, कहने वाला भी वहां का, और सुनने वाली भी वहां की। बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी। है ना, तो ये है सुंदर साथ जी आकाश में। कोई केवल बाहर से ही नहीं कि मैंने भाई, ये तो एक माध्यम है, क्योंकि उनको हुआ तो वो लिखा हुआ है, देखा है सीरियल में। फिर हर चीज जो पिंड में, वो ब्रह्मांड में भी है, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, क्योंकि अलग नहीं, बस सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर है और विस्तृत रूप से ब्रह्मांड। तो ये हर एक के अंदर से जो ज्ञान की अनुभूति होती है, ये नहीं कि वो सुनाई नहीं देता, सुनाई देता, उसको भूलते भी नहीं। और ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी घटनाएं होती रहती है। और रियलिटी में देखे तो जो मानिक बाई जी बता रही है कि जब हम बैठ गए और हमें पता नहीं है कितने, वो महाराज अंदर से वही। तो ऐसे ही इनके अंदर से आया कि भाई, ये यहाँ मत आया कर, तू अब अपने आसन पर बैठ, और बैठ कर जब तू करेगा तो वो अंदर से तुझे कह दो, वो खुद प्रकट होकर आएगा तेरे सामने। तो ये कह रहे कि जब मैंने वो आकाशवाणी सुनी, तो मेरे अंदर श्रद्धा का संचार हुआ कि तेरी गाड़ी सही चल रही है, किसी ना किसी की दृष्टि तेरे पर है। अपने प्रभु देखे, फिर कौन गाइड कर रहा है? जैसे भी बताया कि ये शब्द गलत बोल रही, किसने बताया? क्या हम तुमने बताया? परिक्रमा बोल के किसने बताया? है ना, किसने बताया कि ये काम नहीं हुआ? तो ये धाम धनी होगी से पूछे तो अंदर से आत्मा की आवाज बाहर होती।
जो जागृति का ज्ञान आत्मा के अंदर है, लेकिन वो धूमिल हो चुका और फिर बाहर वो संकेत रूप में धीरे 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 प्रकट। तो इसी तरह से हम ये कह रही हैं कि उस आकाशवाणी से हमें श्रद्धा का संचार हुआ। एक रोज श्री श्याम सुंदर का हमको साक्षात्कार हुआ। जब अंदर में दृढ़ निश्चय कर लिया और करके बगीचे में बैठकर मन को एकाग्र करके कृष्ण कृष्ण जपने लगा, तो फिर एक दिन श्याम सुंदर का दर्शन मुझे हो गया। तो यानी श्रद्धा दृढ़ निश्चय में कितना दूर है ना, बस हमारी वृत्ति इधर उधर भागती, हम उनको समझ नहीं पाते। रहता हमारे बढ़े कदम फिर उस पुरस्कारवत दर्शन था। ये तो पुरस्कार मिला, इनाम मिला मुझे कि जो मैं एक चित होकर उस बात को सत्य मानकर उस पर श्रद्धा समर्पण करके बैठ गया, तो मेरे उस श्रद्धा का मुझको ये इनाम मिला। तो देखो, हमें भी अगर इनाम लेना है तो हमें भी एक चित होकर दृढ़ होकर बैठना, एक चित होकर ध्यान करना पड़ेगा। तो उसका पुरस्कार क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ कर्म भूमि है, हर कर्म का फल, हर कर्म का फल है। जो हम देख रहे हैं ना, वो जो भी कर रहे हैं उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। जब हमारी इंद्रावती जी ने भी 3 साल तक अपने आप को खूब तपाया, खूब तपाया, तो कह रहे कि मुझे परम धाम की भी झलक मिली। जो इच्छा थी कि आपको तो दिखता है, मुझे नहीं दिखता, और मुझे अपनी परातन की भी झलक, तो क्या उसका फल नहीं? इसी तरह से कोई भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्य है, एक इनाम के रूप। तो कह रहे जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो मेरे और कदम बढ़ने लगे। वही है आगे, है इसमें बढ़ और आगे एक हिम्मत सी आ जाती है। जैसे अभी बताया पविता से किसी ने मुझे बताया कि अरे इच्छित नहीं, इच्छित है इधर, तो अंदर हाँ है, सतगुरु पास में दूर नहीं। तो कहीं जैसे कि मोटिवेट करते हैं ना, तो ये मोटिवेशनल मिलता है राज्य महाराज जी की तरफ से कि बढ़ो आगे, हो साथ में, सहारा दे रहे हैं, गिरा नहीं रहे। और हम उल्टा करते हैं, मुझको गिराते हैं। ठीक है, मेरी धामधनी कर रहे, तो फिर हमें भी उनके पद चिन्ह पर चलना है। तो हमें भी सुंदर साथ को डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है। भाई बढ़ो आगे, गलती भी है तो कोई बात नहीं, इनकी बार गलती है, आगे नहीं गलती होगी, फिर बढ़ो, फिर करो कोशिश दोबारा। तो सही पूछे तो ये जो हम करते हैं ना स्वाहा, वो तो झूठा स्वा है। लेकिन अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उसको करे शाबाश, तो वो शाबाशी असली असली स्वा है, क्योंकि उसके हृदय को शांति मिलती है, एक अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। और उसको कहते हैं अरे कैसा किया तुमने, तो वो आगे को हौसला टूट जाता है कि मेरे से नहीं होगा। उसके अंदर ये बात जाएगी नकारात्मकता, मेरे से नहीं होगा, अरे होगा ही नहीं मेरे से, ये नेचुरली है। तो ये महाराज जी कह रहे कि आगे उन्होंने किया हिम्मत, तो कह रहे कि मुझे पुरस्कार रूप में मिले, तो मेरे और ज्यादा ज्यादा पांव बढ़ने लगे। लगने लगा हमें कि मानो अपना बस उद्धार हुआ। जब लगा कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन हुए, इनाम मिल गया, तो भैया अब सतगुरु दूर, अब कृष्ण मेरे दूर नहीं है, अब तो मेरा उद्धार होकर ही रहेगा। एक दुकान पर सौदा लेने मुरली पर ही मैं पहुंचा। अब भाई बाग में रहते तो सुख दुकानदार से सामान तो लेना पड़ेगा, कि मुरलीपुर में ही एक दुकान थी, किराने की दुकान होती, मैं वहां पर कुछ सामान लेने के गया। तो वो जो दुकानदार था, देखो सुंदर सा जी, पुरस्कार मिला, झलक मिल गई। अब जब और पग बढ़ रही है, तो सतगुरु कैसे पग 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 हाथ पकड़ कर चलाते श्रीधर से। अब कह रहे कि मैं दुकान पर गया तो देखा तो वो लाला दुकानदार तो प्रणाम ही निकला। अब वो ही कहना, जैसे हमारी माया जी का है स्वभाव कि भैया मान न मान मैं तेरा मेहमान, भैया देख तू मेरे से टकरा तो 2 बात मुझे बोलूंगा गुरु महाराज जी की, चाहे तुझे अच्छी लगे चाहे तुझे बुरी लगे, सुना कर तो मैं छोड़ूंगी। तो ऐसे ही लाला जी ने कह दिया उसको। उसने क्या पूछा, भैया तुम भजन भजन पाठ तो बहुत करते हो, मैं देखता हूँ तुम बगीचे में अपनी खटिया डाले रखते हो, वही कुटी है वहीं रहते हो, तुम तो साधु की तरह रह रहे हो, भाई तुमने गुरु कौन सा धा रखा है? मैं कहा भाई मैं तो गुरु नहीं मैंने धाया, मैं तो कृष्ण का जाप करता रहता हूँ, मेरे गुरु स्वयं वे ही हैं, और हमें गुरु का करना क्या? भाई मेरे तो कृष्ण है, देख कृष्ण का जाप करता हूँ मैं, और मुझे उनका दर्शन भी मिलता है, पग पग पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो भैया मुझे गुरु की कोई जरूरत है नहीं है, मेरे तो साक्षात कृष्ण गुरु है। क्योंकि गीता में भी उन्होंने कहा कि अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो मुझे गुरु मान लो, मैं तो जगत गुरु हूँ, तो भाई मेरे तो कृष्ण ही गुरु हैं। वे मार्ग स्वयं बतलाते हैं, हमको पता नहीं गुरु क्या होता है, हमें नहीं पता भाई गुरु क्या होता है, हमारे तो कृष्ण ही गुरु है, वे हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं।
अब इतनी सुनकर राजा राम ने कहा, भाई गुरु तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चा कि गुरु कौन होते हैं, क्या करेंगे? गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या राम ने आकर गुरु नहीं लाए? वे भी तो पूर्णार्थ बोलते हैं। क्या श्री कृष्ण ने 64 दिन में 64 विद्या सीख ली थी? उन्होंने क्यों संदीपन को अपना गुरु बनाया? इनके जिनके स्वयं के पास ज्ञान है, जो खुद विष्णु के अवतार है, उन्होंने क्यों धारण किए हैं गुरु? तो कुछ ना कुछ तो राज होगा। अब उनसे बड़े ज्ञानी तो नहीं है। तो भाई तू मेरी बात मान, गुरु बनाने की शिव, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होगी। और गुरु कैसा होना चाहिए? महाराज जी ने वाणी में तो बिल्कुल क्लियर खोल रखा है। गुरु सदगुरु आके कहिए, जो देवे अगम की गम, हद बेहद सभी समझाए के भाने मन के भ्रम। भाई हद है क्या है, बेहद क्या है, तुम्हारा शरीर क्या है, तीन गुण क्या है, जीव क्या है, तुम कैसे इस माया से निकल सकते हो, कैसे इसमें फंसे हुए, जन्म मरण क्या होता है, परमात्मा का धाम क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, कैसे वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो सब बातें गुरु बताता है। तुम्हें पता है इनके बारे में? कहाँ जाओगे तुम, बताओ? तभी तो ठोर ठिकाना नहीं, वो तो एक झलक दी थी कृष्ण ने। अभी वो तो नहीं बताया कि तू कौन है, बता तू कौन है, कहाँ से आया, बता कहाँ जाएगा मरने के बाद, बताइए संसार क्या है, बताओ ये सृष्टि कौन बनाते, क्यों बनती। हाँ, बड़ा कर्म हो। तो बोले हम वैसे ही होकर जैसे होते हैं भगवान। गुरु के बिना नहीं निकलोगे, माया है यह अंधा कुआं। भैया ये तो अंधा कुआं है, इसमें से बिना गुरु के पार नहीं उतर पाओगे। तो बोले हम वैसे ही होकर जैसे होते हैं भगवान, तब हम गुरु बना सकते हैं, नहीं बनाना है गुरु इंसान। नानक जी ने कहा, नानक चंद ने, कि भैया अगर देख तू कह रहा है कि साक्षात गुरु तो भगवान का रूप होते हैं, अगर भगवान जैसे मिले तो देख मैं गुरु बना लूंगा। नहीं भैया, मुझे किसी इंसान को गुरु नहीं बनाना, क्योंकि इंसान के रूप में शैतान होते, ठगी होते, तो मुझे नहीं बनाना। जब तू इतनी बात कह रहा तो ठीक है, मैं बना लूंगा, लेकिन ऐसे गुरु होने चाहिए जो साक्षात भगवान का स्वरूप। उसने कहा ठीक है भाई, चलो मुजाहिदपुर मेरे संग दरस तुम्हें करवाएंगे। लाला जी ने कहा राजा राम ने कि भाई चल हमारे साथ मुजाहिदपुर, हम तुम्हें दर्शन करवाएंगे। और साक्षात, तो भगवान क्या कह रहा है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है, जिनके हम तुम्हें दर्शन करवाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, तू चल तो मेरे साथ। लेकिन जीव भी हट्टी होता है पूरा। अब क्या क्या कहा, क्योंकि अंदर में दिल में बात बैठ गई थी कि जब उन्होंने मुझे मंदिर में आकाशवाणी करके कहा था कि भाई तुझे जब तू बैठकर कृष्ण कृष्ण रटेगा तो वहीं आकर दर्शन देंगे, तो वही बात दिल में बैठी थी। उसने तो निर्णय कर लिया था मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या कहा, साक्ष क्यों जावे हम यही आएंगे, कब तक, बोला राजा राम। हमने कहा बहुत जल्दी ही, तजी कुशीदम वह दुख। अब उन्होंने कहते भाई हम क्यों जाए, अगर उन्हें मेरे सतगुरु बनना है, वे भगवान है, तो वे तो जान रहे हैं, मैं तो यहीं बैठकर नाम लूंगा। जब मेरे नाम लेने से मुझे पता मेरे कृष्ण के दर्शन हो गए मुझे, और मुझे भविष्यवाणी भी करके बता दिया आकाशवाणी में कि यहीं बैठ यहीं प्रकट होंगे, तो भैया मैं तो अपने बगिया में खटिया डाल रखी है, मैं तो यहीं बैठकर कृष्ण कृष्ण रटूंगा। अगर वो साक्षात भगवान होंगे, कह रहे तो परमात्मा होंगे, तो भैया वे अंतर्यामी है, वे खुद आएंगे, तो मैं समझ लूंगा भगवान है। अगर कोई इंसान हुआ तो भैया मैं क्यों जाऊं उसके पास, पहले ही परीक्षा ले लो। जीव अब के बस की नहीं होता, लेकिन परीक्षा लेने में पहले हो जाता है। और अंदर विचार भी उठा है, भाई मैं नहीं जाऊंगा। तुम कह रहे साक्षात परमात्मा है, तो परमात्मा होंगे तो यही आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है, फिर तो सामान्य इंसान है, यही परख हो जाएगी। कह रहे इतनी कहकर मैंने दुकान वहां से छोड़ दिया और आया। अब कह रहे कहने को तो मैं कह आया, लेकिन उन्हें बुलाने को 40 दिन का अनशन ले लिया, बात सत्य करवाने। देख लो सुनता जी क्या करें। हमने कहा बहुत अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि यहीं आएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई यहाँ पर आएंगे। और उसके अंदर भी आया कि भाई तुमने चैलेंज तो दे दिया कि तेरे गुरु हैं तो आ जाएंगे यहीं पर, तो अंदर विचार आया कि अनशन तो कि भाई आएंगे या नहीं आएंगे। उसने भी कह दिया था राजा राम ने कि नहीं है, मेरे गुरु तो सतगुरु तो साक्षात परमात्मा है, आएंगे जरूर आएंगे। अब अंदर में दुविधा दोनों की, जैसे उनके अंदर होगी थी वहां पर शेरपुर में रतन सिंह के, कि उनसे कह तो दिया था कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अंदर दुर्गा पूरा थे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कह तो दिया हमने आएंगे, लेकिन उन्हें बुलाने को 40 दिन का अनशन ले लिया, बात सत्य करवाने।
40 दिन का मैंने अनशन यानी अन्न त्याग, कि मैंने जो सब बात कह दी कि मेरे सतगुरु साक्षात परमात्मा आएंगे, तो ये बात करवाने के लिए सत्य कह रही मैंने 40 दिन के लिए अनशन ले लिया और केवल जल पर ही जीवन साधा और न हम कुछ खाते थे। अब इधर तो वे भी कर रहे हैं, ये अनशन किसने लिया? जो नानक चंद है, कि जब उन्होंने कहा कि परमात्मा है तो भाई यही आएंगे। अब ये कहे कि अगर ना आए तो फिर कह रहे परमात्मा भी तो अंदर में संशय हो रहा है कि भाई अगर तू दोबारा जाकर कहेगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी कि तुझे पहले ने कहा था कि चल। उधर उसके भी चिंता हो रही कि मैंने कह तो दिया साक्षात परमात्मा तो आएंगे। तो ये जो अनशन ले रहे हैं ये ले रहे हैं नानक चंद जी। तो कह रहे हैं केवल जल पर ही जीवन साधा और ना हम कुछ खाते थे, कृष्ण कृष्ण की रटना हरदम, आसन छोड़ना चाहते थे। अब जो बगीचा में मैंने आसन डाल रखा था बस और ज्यादा कृष्ण कृष्ण रटने लगा और ज्यादा रटने लगे। और जब भूखा पेट होता है तो वो ज्यादा ही होता है, चाहे देखो काम होगा भूखा रह जाए तो भी होगा, गुस्सा आता है तो भी भूखे पेट ज्यादा होता है। तो भजन भक्ति भी भूखे पेट ज्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल भूखे नहीं। जितना शरीर को जरूरत है इतना दे तो गाड़ी सही चले। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो जो बढ़े दिवस अनशन के तो उनसे प्यार हुआ और 3 महात्माओं का एक दिन हमको साक्षात्कार हुआ। को बताया ना कर्म होगा, कुछ भी करोगे उसका फल अवश्य। तो कह रहे कि जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे तो मेरे हृदय में और प्रेम बढ़ता रहा। बढ़ कैसे बढ़ेगी? जो परमात्मा बता रहे, भगवान से भी ऊपर परमात्मा बता रहे हैं जिनके पास ये सारा ज्ञान है, जो इन्होंने मुझे बता पूछा, तो कैसे न कैसे भी प्रकट होनी चाहिए। तो कह रहे मेरे अंदर प्रेम बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। और कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे 3 महात्माओं के ध्यान में बैठे हुए साक्षात्कार की परिणाम हमने आदर से चरण लिए उठ आसन से। अब जैसे ही कह रहे कि मुझे साक्षात्कार हुआ तो मैं अपने आसन से उठा और उठकर जैसे ही मैंने उनके चरण छुए, सर ऊपर जब उठा चरण से तीनों सज्जन अलग। जैसे उठा उठकर चरण लेने के लिए चला तो फिर दोबारा सिर ऊपर उठा तो तीनों ही अंतर ध्यान अलग हो गई, दिखाई नहीं दी। कमजोरी तन में काफी थी, हिलना अब दुश्वार हुआ। भाई 40 दिन का अगर भूखा रहे आदमी तो उसकी क्या हालत होगी। तो कह रहे कि कमजोरी बहुत थी, अब हिम्मत ये नहीं थी कि उठो। बैठे बैठे जैसे सिर झुकाया यूं और उठाकर जैसे ऊपर को सिर उठाया तो वे तो तीनों के तीनों अंतर ध्यान। पूरा हुआ दिवस 40वां, फिर एक साक्षात्कार हुआ। 40वां दिन जैसे ही पूरा फिर साक्षात्कार हुआ। 3 व्यक्ति आए मुरली पर, कुछ क्षण बाद सुना। कुछ देर के बाद जब 40वां दिन पूरा हुआ तो हमने सुना कि कह रहे कि मुरलीपुर में भैया 3 महात्मा आए। भी सुना, पहले तो साक्षात्कार हुआ ध्यान में, फिर कह रहे हमने सुना। राजा राम वही बगिया में पहुंचा संदेश देना। राजा राम आया, भाई आजा देख मेरी दुकान में 3 महात्मा आए। तो कह रहे कि जैसे राजा राम आया तो जैसे तैसे करके भाई मेरा 40 दिन का तो पूरा हो गया। मैं राजा राम की दुकान पर गया तो कह रहे कि मैंने देखा तो वे 3 महात्मा बिल्कुल हूबहू ऐसे ही जैसे मुझे ध्यान में नजर आए। कह रहे जो हमने ध्यान अवस्था में देखे थे वही देखे। अब कह रहे महाराज वे हैं, वह बोला पग जब लिए तुरंत पहुंच करके श्याम सुंदर देखा जो एक दिन वैसे ही वे नजर। तो जैसे कह रहे कि महाराज जी जब राजा राम की दुकान पर आए, दौड़ा दौड़ा राजा राम गए क्योंकि उसको भी चिंता थी कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जब आए वो तो पहले ही आ गए, नानक चंद के तो ध्यान में पहले ही आ गए। वो एक दिखाने के लिए कि तूने जो अनशन लिया ना, प्रतिज्ञा की कि वो खुद आएंगे, तो अपने भक्त की लाज तो रखूंगा। तो वे खुद प्रकट हुए, साक्षात्कार करा दिया। और फिर स्थूल से आए तो फिर कोई संशय नहीं रहा, विश्वास में दृढ़ता आ गई कि हाँ जिनको मैंने साक्षात्कार ध्यान में देखा था वे तो यही तो साक्षात परमात्मा है। तो कह रहे जैसे मैं दुकान पर गया मैंने देखा बिल्कुल वही स्वरूप तीनों के तीनों। तो महाराज जी को भी देखा कि जैसे दुकान पर जाकर फिर मैंने उनके चरण छुए, प्रणाम किए और ऊपर को उठ के देखा तो जो मैं जो मुझे कृष्ण रूप में नजर आए थे, साक्षात कृष्ण रूप में मुझे नजर आए। क्यों? क्योंकि महाराज जी तो दिल की सारी बातें जानते हैं, कैसे अपनी रूहों को खींचते। कह रहे सचमुच श्याम रूप है पाए और वास्तव में है भगवान। अभी परमात्मा की तो पहचान नहीं है कि साक्षात ये तो भगवान रूप है, कृष्ण रूप है,
और मुझे साक्षात ये नजर आ रही है। पहले भी ध्यान में देख लिया था, तो एक विश्वास में दृढ़ता, मनोकामना पूर्ण हुई निज, किया आत्मा ने सम्मान। अब जो मन कोई कामना थी कि 40 दिन से जो भूखा था, मेरी इच्छा थी कि मैं साक्षात दर्शन कर लूं, और अगर भगवान होंगे मेरे दिल की बात जाने तो यही आएंगे, तो ध्यान में भी आ गए और साक्षात भी प्रकट। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी जय सतगुरु महाराज जी। अब कह रहे मंत्र हमें मिल जाता, हमने करी प्रार्थना सतगुरु से। अब जब अंदर में ये देख, पहले तो उन्होंने महसूस करा दिया था राजा राम ने, अब अंदर में देखते हैं कि हाँ यही है, मुझे ध्यान में मिले, तो अंदर में महाराज जी मुझे मंत्र दे दो। अब तो मुझे गुरु दाने हैं, बहुत कृष्ण कृष्ण हृदय, लेकिन कृष्ण साक्षात बैठे हैं, तो अब तो मुझे एक ऐसा मंत्र दे दो जो मेरा बेड़ा पार। महाराज जी ने कहा भाई मुजाहिदपुर आना, वही देंगे हम तुझे मंत्र, क्योंकि अभी कुछ और भी दिखाना, अभी एकदम नहीं। और हम जैसे तो अरे हाँ आज आज भाई आज जल्दी दे ले मंत्र, हम तो बहुत जल्दी करेंगे, थोड़ा सा फूल जाता है और कुछ देर में देखते हैं जैसे गुब्बारे में हवा भरी तो लगता है बहुत बढ़ रहा है, कुछ देर बाद देखते हैं तो उसमें सो के साथ भी जाता है, वो रफू चक्कर हो जाता है, पता भी नहीं लगता। तो महाराज जी ने कहा अभी नहीं भाई, अभी मुजाहिदपुर में आना, तब हम तुझे मंत्र वहां पर दे देंगे। पहुंचे लेने मंत्र वहीं हम, जब देने बैठे हमको, श्याम रूप था सिर सतगुरु पे, मंत्र दिया जिस दम हमको। उच्चारा निज नाम श्री कृष्ण जी, जिस दिन सतगुरु ने मुंह से कृष्ण रूप सतगुरु में पाया, उसी रूप में बैठे। जब मैं मुजाहिदपुर पहुंचा और सतगुरु महाराज जी ने मुझे बैठाया और अपने मुख से बोला कि भाई बोल निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर, तो कह रहे कि जब उन्होंने मुख से बोला मैंने सुना, तो मुझे साक्षात कृष्ण रूप में ही वे नजर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी ने उसको निहाल कर दिया था, तो मंत्र देकर अपने शरीर में इसी के साथ सुंदर साथ जी कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कोई त्रुटि हो तो माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि 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 कोटि